यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 आता है दोस्तों। 2 लिखने के बाद ध्यान दीजिए 8 लाना है यानी कि 4 का गुणा करना है। अब 2 में से 4 नहीं घटेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। आया दोस्तों, यानी कि -2 का गुणनखंड क्या आया 2 - 4। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल TSM एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखने वाले हैं MP बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 2 की प्रश्न 2.2 का क्वेश्चन दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो आइए शुरू कर दें। क्वेश्चन हमारा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें द्विघात दिए हुए, क्या दिए है द्विघात दिए है, इनका हमें क्या करना है शून्य ज्ञात करना है दोस्तों। इनका हमें क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना दोस्तों। यानी इनका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद इनके शून्यांकों तथा गुणांकों क्या करना है हमें सत्यता की भी जांच करना दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है x की घात 2 -2x - 8 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसके हमें क्या करना है सबसे पहले शून्य ज्ञात करें। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसे हम 0 के बराबर मान लेते हैं कि माना ये 0 के बराबर। क्या है दोस्तों द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद क्या होते हैं ये भी ध्यान दीजिए दोस्तों कि जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट में देखने को मिलता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं कि x की घात 2 -2x - 8 बराबर 0 हमने क्या किया है माना है दोस्तों। अब इनका हमें क्या करना है शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है। अब शून्य ज्ञात करना है दोस्तों, इनको अलग अलग गुणनखंड में बांटना पड़ेगा। अब गुणनखंड में किस प्रकार से बांटते हैं तो आइए दोस्तों x, ये साधारण से सिंपल से ट्रिक बताता हूँ जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा अंतिम संख्या और x की घात 2 उसके आगे की संख्या क्या करना पड़ेगा गुणा। अब यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है 8 है, इस यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है दोस्तों 8 है और x की घात 2 के आगे संख्या कुछ नहीं क्या है 1 है, यानी 8 का 1 में गुणा करेंगे 8 एकम क्या आएगा दोस्तों 8। यहाँ पर लिख लेंगे हम कि 8 का 1 में गुणा करेंगे, गुणा करने पर क्या है हमारे पास 8 आया है। गुणा करने पर क्या है दोस्तों 8 आए। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है, यहाँ पर क्या है माइनस का, यानी अंतिम संख्या के आगे का चिन्ह देखा थे क्या यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये माइनस का बराबर। अब इसके आगे क्या है दोस्तों माइनस का 2, इसके आगे क्या है माइनस का 2, यानी माइनस करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 2 आना चाहिए दोस्तों। अब ऐसी कौन सी संख्या होगी ध्यान दीजिए दोस्तों, शुरू से स्टार्ट करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1। अब 1 के बारे में 8 कब आता है 8 बार में, तो 1 के बारे में 8 आ गया दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों इसमें हमें गड़बड़ाना नहीं कि 8 कैसा आएगा 2 कैसा आएगा, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। 1 के बारे में 8 कितने बार में आता है 1 पे 8 बार, तो ये 8। अब यहाँ पर घटा के देखेंगे 1 में से 8 नहीं जाएगा, 8 में से 1 गए तो बचे कितने 7 आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो अब दूसरी संख्या देखेंगे, अब इसके आगे की दूसरी संख्या देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 आता है दोस्तों। 2 लिखने के बाद ध्यान दीजिए 8 लाना है यानी कि 4 का गुणा करना है। अब 2 में से 4 नहीं घटेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। आया दोस्तों, यानी कि -2 का गुणनखंड क्या आया 2 - 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 के साथ में क्या है x है, 2 के साथ में x है, 2 के साथ में x है तो इनके साथ में भी x लगा देंगे और इनके साथ में भी x लगा देंगे। तो हमारा गुणनखंड क्या हुआ दोस्तों ध्यान दीजिए x की घात 2 माइनस दोस्तों यहाँ पर प्लस कुछ नहीं मतलब प्लस 2x फिर माइनस का 4x, माइनस का 4x और माइनस का 8 जैसा कि वैसा बराबर 0 का 0। दोस्तों कैसे तोड़ा इसको पता चल गया आपको गुणनखंड में कैसे तोड़ना है दोस्तों, ये आसान सबसे आसान ट्रिक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। अब इनका हमने क्या कर लिया गुणनखंड कर लिया। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों कॉमन लेंगे। कौन कौन सी चीज कॉमन आती है तब हमारे शून्य हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर दोनों में हमें दिख रहा है, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी कॉमन, मतलब HCF जैसा हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि HCF मतलब जो दोनों में आना चाहिए वैसे इसमें कॉमन होता है, सेम टू सेम रहता है। अब इन दोनों में और इन दोनों में ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों में आती है उन्हें हम कॉमन ले लेंगे, बाकी संख्याओं को लिख लेंगे।
अब दोनों में देखिए दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर सिर्फ अकेला x, तो यहाँ से x कॉमन आ गया। आगे देखिए दोस्तों क्या बचा, x कॉमन लिया मतलब x की घात 2 थी, जिसमें से एक ले लिया, कितना लिया, एक ले लिया, एक बचा है, तो ये एक x, फिर प्लस का प्लस, अब यहाँ पे 2 के साथ में x था तो एक x ले लिया, बचा क्या 2। वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों लाइक जरूर करिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस, इसका काम तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों में सबसे पहले तो चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब 4 के साथ में x है, 8 के साथ में x नहीं है, यानी यहाँ से x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 4 और 8, 4 और 8, 4 और 8, इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, तो 4 के भाड़े में 4 भी आता है और 8 भी आता है, यानी यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। अब 4 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये 4 ले लिया तो बचा के सिर्फ x, तो ये x बच गया दोस्तों। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी क्या है माइनस है, तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस। और 4 के बारे में 8 कितने बार में आते हैं, 2 बार में, 4 दूनी 8 बराबर 0 का 0 दोस्तों। अब यहाँ पर ये कॉमन आ गया, ये भी कॉमन है, दोनों समान है, इनको एक बार लिख लेंगे, यानी कि x धन 2, ये एक बार हो गया, और इन दोनों को साथ में लिखेंगे x माइनस 4 बराबर क्या है 0 है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, शून्य निकालेंगे। अब शून्य निकालना है तो दोनों को 0 के बराबर देंगे, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों x माइनस 4, इसको भी किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर लेंगे, तो x माइनस 4 बराबर ये भी क्या आएगा दोस्तों 0 के बराबर आया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब ये 0 के बराबर है तो इसको 0 के इधर करेंगे, यानी कि यहाँ पर प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस का होगा दोस्तों। तो x बराबर प्लस का है तो क्या आएगा माइनस का 2। अब इधर देखिए दोस्तों ये माइनस 4 है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा वो प्लस का होगा, तो x बराबर 4 दोस्तों, यानी कि ये 2 हमें क्या मिल गए, शून्य मिल गए। क्या मिल गए दोस्तों, हमें दोनों शून्य मिल गए, x बराबर माइनस 2 और x बराबर 4, ये दोस्तों हमें क्या मिल गए, दोनों शून्य मिल गए। अब हम क्या करेंगे, शून्य को ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद शून्य को तथा गुणांकों के बीच का क्या करना है, संबंध और सत्यता की जांच करना है दोस्तों। तो आइए संबंध और सत्यता की जांच करते हैं। अब जांच करने के लिए दोस्तों एक व्यापक समीकरण आता है, हमारे पास क्या आता है, एक व्यापक समीकरण आता है। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण है, तो एक द्विघात व्यापक समीकरण लिखेंगे जो आता है a x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे हम क्या करेंगे, ये जो द्विघात समीकरण है इसकी तुलना करेंगे, तो ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि व्यापक समीकरण से क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करने पर दोस्तों व्यापक समीकरण जो हमारे पास है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे हम किसकी तुलना करेंगे, ये समीकरण की तुलना करेंगे। तो आइए दोस्तों समीकरण को लिख लेते हैं, x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 दोस्तों। अब दोस्तों इनकी तुलना कैसे करते हैं, तो तुलना में याद रखना दोस्तों कि जो जो समान रहता है वो कट जाता है, बाकी एक दूसरे के बराबर आ जाता है। देखिए यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x की घात 2, तो इससे ये कट जाएगा, a बराबर यहाँ पर कुछ मतलब 1, तो क्या आएगा दोस्तों 1 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर भी x, तो b बराबर क्या आया माइनस का 2, तो b बराबर माइनस का 2। वैसे ही यहाँ पर c, इसके साथ में कुछ नहीं, इसके साथ में भी कुछ समान नहीं है, तो c बराबर क्या आएगा माइनस का 8 दोस्तों। यहाँ से हमें a b और c का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ से इनकी क्या करेंगे, जांच करेंगे, इनकी शून्य को तथा उसके गुणांकों की। तो दोस्तों ज्ञात करने, इसका सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास 2 सूत्र होते हैं, एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस b बटे a दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस b बटे a, और एक शून्य का गुणनफल भी ज्ञात करेंगे। तो पहले हम योगफल ज्ञात करते हैं, उसके पश्चात हम उसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। देखो शून्यकों का योगफल दोस्तों, हमारे पास शून्य कौन कौन से थे, माइनस का 2 और माइनस
और 4 दोस्तों प्लस का, तो ये शून्यांक होगा, इनका क्या करना है योगफल, तो इनको जोड़ेंगे, यानी -2 + 4, -2 + 4 योगफल है, तो -2 को 4 से जोड़ा। तो उसके बाद में -b/a यानी -b, तो माइनस का माइनस b का मान क्या है हमारे पास -2, तो ये -2 फिर बटे a का मान क्या है हमारे पास 1, तो ये 1 दोस्तों। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन बड़ी संख्या का की है प्लस की, तो हमेशा प्लस ही आएगा। तो 4 में से 2 गए तो बचे कितने 2 दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचा हमारे पास, तो यानी कि शून्यांकों का जो योगफल है वो क्या हमेशा समान है। अब इनका हम क्या करेंगे गुणनफल याद करेंगे, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों c/a। ये सूत्र याद रखना दोस्तों, ये दोनों सूत्र से आप आसानी से इनकी सत्यता की जांच कर सकते हो। शून्यांकों का योगफल -b/a और शून्यांकों का गुणनफल c/a दोस्तों। अब शून्यांक कौन कौन से हमारे पास -2 और 4, यानी -2 गुणनफल याद करें तो गुणा और प्लस का 4 बराबर c का मान क्या हमारे पास -8, तो ये -8 बटे a का मान कितना है 1, तो ये का मान 1 दोस्तों। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, 4 में 2 करेंगे 4 दूनी 8 दोस्तों, 4 दूनी 8 माइनस का माइनस बराबर ये -8, यानी हमने देखा शून्य को योगफल दोनों समान आ रहा है, शून्य को गुणनफल भी दोनों समान आ रहा है, यानी सत्यता की हमारी क्या हो गई जांच हो गई दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। और धन्यवाद, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ लाइक करना ना भूलिए दोस्तों।